हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी सरकार का ये बयान तो आपको याद ही होगा। यही नहीं, एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई माफिया या कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसे या तो दुनिया छोड़नी होगी या फिर अपराध छोड़ना होगा। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यूपी में अपराध मिटाने के लिए सीएम योगी ने एक तरफ बुलडोजर का सहारा लिया तो दूसरी ओर एनकाउंटर का सहारा लिया। यूपी में जैसे जैसे योगी सरकार का कार्यकाल बढ़ रहा है वैसे ही अपराधी अपराध करना भूलता जा रहा है। प्रमाण के तौर पर पिछले 48 घंटों में एक नहीं बल्कि 5 एनकाउंटर तड़ातड़ हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने भी अपना सिंघम अंदाज दिखाते हुए 4 अपराधियों को तुरंत ठोक डाला। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर अमेठी तक एनकाउंटर की खबरों से हर माफिया, हर अपराधी इस समय थर-थर कांप रहा है। हालांकि जिन 3 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उसमें गाजियाबाद के समीर, नौशीन का नाम भी शामिल है। यही नहीं, मेरठ के शोएब का नाम भी इस एनकाउंटर लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले बता दें कि मेरठ में शोएब नाम के अपराधी को सीधा यमराज से ही मिलवा दिया गया है, जबकि अमेठी में संदीप यादव नाम के अपराधी को ठोक दिया गया। सबसे पहले बात करें गाजियाबाद की तो पुलिस चैन स्नैचिंग के 3 गिरोह के सदस्य का एनकाउंटर किया है। पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ाते हुए चलता हुआ समीर इस बात का प्रमाण दे रहा था कि अब वो जिंदगी में और योगी राज में कभी भी अपराध नहीं करेगा। समीर गैंग ने इंदिरापुरम को लूट का अड्डा बना लिया था। समीर पर 26 मुकदमे पहले से दर्ज थे। ऐसा बताया गया कि समीर नौशीर अपनी गैंग के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, जिसके बाद वो लंगड़ाते हुए पुलिस के कंधों के सहारे कैमरे के सामने आता है और उसके बाद खबर आती है कि उसका एनकाउंटर हो चुका होता है। दूसरा मामला मेरठ से सामने आया था। इस मुठभेड़ में शोएब भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। दरअसल शोएब को पुलिस पर फायरिंग करना भारी पड़ गया। बता दें कि शोएब का अपनी चाची के साथ अफेयर बताया गया था। चाची शोएब पर शादी करने का दबाव लगातार बना रही थी, जिससे परेशान होकर शोएब ने चाची की हत्या कर डाली थी। अब अमेठी की बात करें तो अमेठी में संदीप यादव का एनकाउंटर हुआ। संदीप यादव ने सुशील कुमार सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बताया गया था कि सुशील कुमार सिंह का अपराधी के साथ पुराना विवाद है। पीड़ित परिवार को लगातार धमकाया जा रहा था। हालांकि अपराधी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे भी वही जगह दिखाई गई जो योगी राज में हर अपराधी को दिखाई जाती है। हालांकि लगातार एनकाउंटर हुए मामले पर कई पार्टियों ने भी सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बाद एक बात जो तय मानी गई वो ये कि अगर यूपी में कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसे या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर दुनिया ही छोड़नी होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।